प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए और अवसर के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। Dear friends, we are grateful to the Lord for giving us this precious time and for the time for a Bible study this evening. Today is 6th of July and we are again gathered here for the Bible study. And today we'll see the last part of the St. Paul's journey towards Rome, and we are going to complete today even the 28th chapter of Acts of the Apostles. And I hope that we have learned a lot from this journey of St. Paul. मैं सोचता हूँ कि बहुत सी बातें हमने देखी संत पौलुस की मिशनरी यात्राओं के दौरान। उन्होंने 3 मिशनरी यात्राएं करी, जिसकी शुरुआत हम पाते हैं संत पौलुस की मिशनरी यात्रा की शुरुआत पाते हैं प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय से, और आज 28 अध्याय समाप्त हो जाएगा। आज हम देखेंगे किस प्रकार से जब पौलुस रोम में पहुंचे तो उसने यहूदी अगुओं को बुलाया, उनसे बातचीत करी और अपने जीवन के उद्देश्य का वर्णन करा। प्रभु के एक दास जो सचमुच में प्रभु के वचन के लिए अपने आप को उसने दे दिया था, उसने उनसे बातचीत करी। उसके बाद कल से जो हमारी बाइबल अध्ययन होगी उसका विषय होगा संत पौलुस की साधारण 4 पत्रियाँ। आज शुरुआत हम करेंगे गलतियों के पत्री से। From tomorrow we'll start another series of the 4 letters of St. Paul, and first letter to the church at Galatia or Galatia, where he even went for preaching and definitely started the church there. And then tomorrow onwards we'll see another series of St. Paul's letter to Galatians, to Ephesians, to Philippians and to Colossians. And it may take another 2 months, I think, to complete, because these chapters are very lengthy chapter and comprehensive things are there, and we need to understand, study those things which are for the church doctrinal thing. कलीसिया के धर्म विज्ञान के बारे में वो सारी बातें हैं जिनको आज हम कल से देखेंगे। पर आज के अध्ययन के लिए हम प्रार्थना करें, अपने आप प्रभु के हाथ में सौंपें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी, जिस पर आज भी हम अध्ययन कर सकते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे मनों को तैयार करें। लॉर्ड, प्रिपेयर आवर हार्ट्स एंड माइंड so that we may comprehend and understand, Lord, the deep meaning of this last chapter of the book of Acts, where St. Paul now is in Rome proclaiming the good news of Jesus Christ, and where he stayed, Lord, for his last days also, and was beheaded and became a martyr for the Lord. We thank you, Lord, for that. Give us wisdom and knowledge to understand. यीशु, आप हमारी सहायता करें कि हम आपकी बातों को समझ सकें और उनको अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Now today our lesson is found in Acts chapter 28 verse 17 onwards till the last verse of the book of Acts. यहाँ लिखा है 17 पद में, 28 अध्याय के 17 पद में, 3 दिन के बाद उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलाया और जब इकट्ठे हुए तो उसने उनसे कहा। अब यहाँ पर रोम के अंदर जब पौलुस पहुँच गए और अभी भी वो अपने किराए के मकान में है, अभी तक किराए के मकान में लेकिन पहरे में है, और अब वो लोगों से बातचीत करना मांगते जो रोम में विश्वासी लोग थे और जो गैर विश्वासी लोग थे, खासकर जो यहूदी अगुवे थे, उनसे वो बातचीत करना मांगता था। These are the Jews who had left Jerusalem or this Palestine or Israel, and they were in the diaspora. और आगे भी चल करके जब सन 72 AD में नीरो ने यरूशलेम में और पूरे यहूदा के अंदर, खासकर यरूशलेम में लोगों को मारा और बहुत ज़्यादा वहाँ पर नरसंहार हुआ, तो बहुत से यहूदी लोग वहाँ से चले गए, अब दुनिया के अलग अलग जगह पे चले गए। और ये एक बहुत बड़ी
बात है जिसको हमें जानने की आवश्यकता है, याद करने की आवश्यकता है कि लगभग 1900 साल तक ये अलग अलग देशों में रहे परदेसी होकर के. They lived in these places, in these countries for almost 1900 years in diaspora. And then last century, 1948, Israel became a nation. And today they are one of the greatest nation of the world. Though it's a small nation, but greatest nation of the world because it's a nation of the Lord Jesus Christ. Nation of God. Nation which was promised by God to Abraham 4,000 years ago. So we need to understand all these things. तो यहाँ लिखा है 3 दिन के बाद पहली बात उसने यहूदियों के प्रमुख लोगों को बुलवाया और जब इकट्ठे हुए तो उसने उनसे कहा, हे भाइयों, मैंने अपने लोगों के या बाप दादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो अभी बंदी बनाकर यरूशलेम से रोमियों के हाथ सौंपा गया. नाउ ही इज क्लियरिंग, क्योंकि यहाँ पर लोगों के अंदर अब बातें होने लगी थी कि देखो वहाँ से एक बहुत बड़ा प्रभु का सेवक आया है और जो फरीसियों में वो सरदार था, लोगों को व्यवस्था सिखाने वाला था, अब वो यहाँ पर आया है और हम इस बात की सूचना लोगों को मिल गई और पौलुस ने भी उनको बुलाया, उनसे बात करना चाहता था कि उनको बताया कि वो क्यों आया यहाँ पर. And Paul also wanted to clarify about his coming to Rome from Jerusalem. And what we read here, after 3 days, after 3 days means after he arrived in Rome, after 3 days of his arrival, 3 days he called together the local leaders of the Jews. And when they had gathered, he said to them, brothers, though I had done nothing against our people or the customs of our fathers, yet I was delivered as a prisoner from Jerusalem into the hands of the Romans. तो वो इन बात को बताना चाहता है, भाइयों, आप ये कभी मत सोचना कि मैंने कोई ऐसा कार्य करा है हमारे लोगों के खिलाफ या मैंने कोई ऐसी बात बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं यहाँ पर इसलिए लाया गया हूँ कि मेरे ऊपर कुछ दोष लगाया गया है और मुझे बंदी बनाया गया और मैंने इसके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया. उसने कहा, ब्रदर्स, भाइयों, मैं अपने लोगों के या यहूदी या बाप दादों के व्यवहारों के विरुद्ध मैंने कुछ भी नहीं किया. और आगे वो बताता है क्यों वो यहाँ आया. तो वो अपने बारे में यहाँ लोगों के सामने अपना पक्ष रखता है जो उसके अपने लोग थे. और ये पौलुस अपने भाड़े के घर में कर रहा है जहाँ पर वो 2 साल तक रहा. यहाँ लिखा है कि जब हम रोम पहुँचे तो पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसके रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा हुई. तो पौलुस अब उन लोगों को वहाँ जहाँ वो उसको आज्ञा हुई थी रहने के, वहाँ पर वो रहता था और उस रहने के जगह के आसपास लोग आए और उसने उनसे बातचीत करना आरंभ करी. तो यहाँ पर पौलुस अपने बारे में साफ कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा था कि मैं बांधा जाऊं या बंदी बनाया जाऊं, लेकिन मैंने यहाँ आना चाहा. परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तुझे रोम में भी गवाही देनी पड़ेगी, इसलिए मैं आया हूँ. मैं हमारे धर्म के विरोध में कुछ नहीं कहा, अपने लोगों के व्यवहारों के विरुद्ध में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं अपने बारे में लोगों को बता सकूँ कि मेरे पास वो एक आधार है, मेरा एक जीवन का एक उद्देश्य है और निश्चित रूप से इस्राएलियों के उद्धार का कारण है. दूसरी बात यहाँ लिखा है पद 18 में, उन्होंने मुझे जांच का छोड़ देना चाहा. वो कहता है कि जब मेरी जांच हुई कैसरिया में तो 3 बार मुझे बोलने का मौका मिला, राज्यपाल के सामने और राजा अग्रिप्पा के सामने, और तीनों बार मैंने अपने बारे में सफाई पेश की. और तब मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे उन्होंने छोड़ देना चाहा, क्योंकि मेरे ऊपर कोई मृत्यु दंड के योग्य बात नहीं पाई गई. मित्रों, मैं वही बात वहाँ बोल रहा था जो यहाँ मैं बताना चाहता हूँ. मेरे अंदर जो बात है अंदर हृदय के अंदर मैं आज बताना चाहता हूँ, तभी मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ पर. तो यही बात मैंने वहाँ भी रखी कैसरिया में और यरूशलेम के अंदर भी. कैसरिया में भी जब मेरी
3 बार पेशी हुई 2 साल के अंतराल में। और अब मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं तुम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने अपने पक्ष को बिल्कुल साफ साफ करना चाहता हूँ, बिल्कुल साफ बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं करा जिसके कारण वो मुझे दोषी ठहरा। इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ देना चाहा, उन्होंने मुझे जांच कर छोड़ देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष ना पाया था। और यहाँ पौलुस ने बिल्कुल अपने बारे में साफ, ही मेड इट वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ही सेड इट हियर, व्हेन दे हैड एग्जामिन्ड मी they wished to set me free at liberty because there was no reason for the death penalty in my case. उसने कहा कि मेरे ऊपर ऐसा कोई चार्ज नहीं लग सका, मैंने कुछ करा ही नहीं था ऐसा, मैंने केवल अपने आशा के बारे में बताया था, पुनरुत्थान के बारे में बताया था, और इसके लिए मुझे यहाँ पर पकड़ लिया गया। इसलिए भाइयों, मैं आपको इसलिए बुलाया हूँ ताकि आपके सामने मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरे ऊपर जो दाग लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, सब निराधार निकले। और राज्यपाल और अग्रिपा राजा तो मुझे छोड़ देना चाहते थे, लेकिन मैंने कैसर की दुहाई दी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। तो जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे तो मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, ये नहीं कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। उसने फिर भी यहाँ पर कहा कि मैं अपनी बात कह रहा था, और यहाँ तक कि लोगों ने भी कहा, राज्यपाल ने विचार करा और राजा अग्रिप्पा ने भी कहा, उसकी पत्नी दुर्सिला उनके साथ थी, और उन्होंने कहा कि अगर तू कैसर की दुहाई नहीं देता तो छूट सकता था। लेकिन मित्रों, इसलिए मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी क्योंकि लोग वहाँ पर भी मेरे विरुद्ध बातें कर रहे थे। परंतु जब यहूदी इसके विरोध में बोलने लगे, किसके विरुद्ध में? सुसमाचार के विरोध में। किसके विरोध में? कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो अन्य जाति लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका भी खतना होना। जबकि सन 50-52 एडी में जब यरूशलेम में काउंसिल हुई, उसने बताया होगा कि भाई 8-10 साल पहले जब यरूशलेम में लोग मिले वहाँ पर, तो वहाँ काउंसिल हुई, वहाँ बैठक हुई बहुत बड़ी, और वहाँ इस बात का निर्णय लिया गया कि हम किसी पर मूसा के व्यवस्था का बोझ न बनाएं, लेकिन अपने आप को अशुद्ध रखें, मूर्ति पूजा से, लहू के खाने से, गला घोटों के मांस से और व्यभिचार से। इन्हीं बात को याद रखने की आवश्यकता, यही बात मुख्य बात है जिससे परहेज करने की आवश्यकता। बाकी खतने की बात अब नहीं है, इनके लिए मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा कर दिया। इसके बावजूद उसने कहा कि यरूशलेम में और खासकर कैसरिया में लोगों ने बात करी, इसलिए मुझे कैसर की दुहाई देनी पड़ी, इसलिए मैं यहाँ पर लाया गया हूँ। तीसरी बात, 20वां पद, इसलिए मैंने तुमको बुलाया कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इस्राएल की आशा के विषय में मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। अब कहते इस्राएल की आशा, इस्राएल की आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह। उस समय भी था, आज भी है। द होप ऑफ इज़राइल इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ही वॉज ए Jew, he was crucified and died on the cross, and they put him in the grave for 3 days, and after 3 days he rose from the dead, and he was ascended into heaven after 40 days of his resurrection, and he has said that he will come again, and that is the hope of Israel, hope of the world, hope for the world. यह लिखा है, वो स्पष्ट कहता, 20वें पद में लिखा है, For this reason therefore I have asked to see you and speak with you, since it is because of the hope of Israel that I am wearing the chains. वो कहता है कि मैंने मेरे पैरों में जो बेड़ियां लगी है, इसकी वजह यही है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, जो इस्राएलियों की आशा है, इसलिए मुझे ये बेड़ियां पहनाई गई। मैं अंदर से मुक्त हूं, अंदर से आज़ाद हूं, लेकिन शारीरिक रूप से बेड़ियां मुझे पहनाई गई हैं, क्योंकि मैं उस सुसमाचार का प्रचार करता था, वहाँ भी करा, यरूशलेम में भी करा, कैसर के अंदर करा। 3 बार मुझे अपने बारे में बोलने का मौका मिला, और इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाया कि आपके सामने इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मैं इस्राएलियों की आशा के कारण आज जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। मित्रों, मैं सोचता हूँ कि इसमें हमें थोड़ा रुक कर समझने की आवश्यकता है। ये जो आज़ादी है यीशु मसीह में,
जब हम उसका प्रचार करते हैं, और प्रचार कौन करता है? जिसके पाप क्षमा हुए हैं, जिसने यीशु मसीह के कारण अपने गुनाहों की माफ़ी पाई है, जो अंदर से आज़ाद हो गया है। क्योंकि बाइबल में के अंदर लिखा है, रोमियो 3:23 में पौलुस कहता है रोम की कलीसिया को कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन रोमियो 6 और 23 के अंदर पौलुस फिर से कहते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो जो बंधन है पाप का, उसका जो प्रतिफल है वो मृत्यु है। ईश्वर से अलगाव अनंत काल के लिए, ईश्वर से अलगाव अनंत काल के लिए। जो भी व्यक्ति पाप के बंधन में है, वो बिना पश्चाताप के अगर दुनिया से चला जाए तो उसकी नियति ईश्वर से अलग होगी। अनंत काल की आग, अनंत काल की तकलीफ, दांतों का पीसा जाना, रोना और आग की तड़पन। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों को मानते हैं, वो जीवन को प्राप्त करते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। तो उसने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं अंदर से तो आज़ाद हूँ क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया है, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे पैरों में ये जंजीर इसलिए लगा दी गई है ताकि संसार के सामने मैं गवाह हूँ कि मैं मसीह के सुसमाचार के कारण एक बंधुआ बना हूँ। इसी प्रकार से मैं यहाँ लाया गया, मुझे यहाँ इसलिए लाया गया कि मेरी पेशी फिर से एक बार हो सीजर के सामने हो, कैसर के सामने हो। और प्रिय भाइयों, जो तुम मेरे सुनने के लिए आए हो या रोम में, मैं इसी के बारे में तुम्हें खुलासा करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। आगे कहता है, किस पद में लिखा, उन्होंने उनसे कहा। अब ये जवाब इस्राएलियों के अगुओं का है जो वहाँ आए थे, रोम में आए थे यहूदी लोग। उन्होंने कहा कि हमने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई, और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया और न बुरा कहा। उन्होंने कहा कि महाशय पौलुस, हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके बारे में हमें किसी ने कोई पत्र नहीं लिखा, किसी ने कुछ नहीं लिखा कि आप यहाँ आ रहे हैं या आपने कुछ कार्य करा या नहीं, कोई बात नहीं पता। इसलिए हम इस बात को बताना चाहते हैं, आपके सामने बताना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं कि आपके संदर्भ में हमारे मन में ऐसी कोई दुविधा नहीं है और विरोध भी नहीं है, क्योंकि हम इस बात को नहीं जानते। जो कुछ आप बता रहे हैं आपने करा, हम आपकी सुनना चाहते हैं कि आप बताइए हमें, हमारे मन आपके लिए खुले हुए हैं। परंतु तेरा विचार क्या? अब उन्होंने कहा कि अब आप क्या चाहते हैं पौलुस, अब आप क्या चाहते हैं, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें करते हैं। नाउ दे सेड टू हिम वेरी क्लियरली, बट वी डिजायर टू हेयर फ्रॉम यू व्हाट योर व्यूज आर, फॉर विथ रिगार्ड टू दिस सेक्ट वी नो दैट एवरीवेयर इट इज स्पोकन अगेंस्ट। व्हाट आर द सेक्ट दे थॉट, एंड दे सेड Jesus Christ and his gospel. They said to Paul कि we understand, sir, in the whole world, and what was the whole world? Roman world, known world. Everywhere people have spoken against this because they thought it is against Caesar worship. It is against the law of Moses for the Jews. So they said to Paul कि now we know this fact कि everywhere this sect has been opposed by people. हम इस बात को जानते, लेकिन अब चूंकि आपने बुलाया संत पौल, भाई पौलुस, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपके विचार क्या है। नाउ द फोर्थ थिंग वी रीड हियर, वर्स 23, तब उन्होंने उसके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग इसके यहाँ इकट्ठे हुए, और वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था की और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में से यीशु के बारे में समझा कर भोर से सांझ तक वर्णन करता रहा। Now Saint Paul, as his custom, always he spoke about Jesus Christ. He was not apprehensive. वो कभी डरे नहीं, कभी उनके मन में डर की भावना नहीं है कि मैं यीशु मसीह के बारे में बोलूँगा मुझे मौत की सजा देगी या मारेंगे मुझे, कभी नहीं डरे। पहली मिशनरी यात्रा में लुस्त्रा में प्रचार कर रहे थे, लुस्त्रा के अंदर प्रचार करा, तब लोगों ने पत्थर से मारा उसको, और अपने बारे में कहता, मैंने आपको पहले ही बताया, कुरिन्थ के 2 अध्याय के अंदर दूसरे कुरिन्थ के पत्री 11 अध्याय में बता रहा है कि मैं
तुम्हारे यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार बेंतों से मारा गया, 1 बार पत्थर वाक्य आ गया। तो इन सब के बावजूद पौलुस घबराता नहीं था और उसने यहाँ पर भी सुसमाचार का प्रचार करा और लोग बताता रहा। और यहाँ बता रहा, क्या बता रहा है वो, तब उसने उनके लिए एक दिन ठहराया और जब बहुत से लोग वहाँ आए तब वो परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ। अल्टीमेटली पौलुस क्या करता था कि पौलुस इस गवाही के कारण वो स्वर्ग राज्य की बात बताता। What was the main message of St. Paul? The message of the kingdom of God. We read here, verse 23. When they had appointed a day for him, they came to him at his lodging in great number. From morning till evening he expounded to them, testifying to the kingdom of God and trying to convince them about Jesus both from Jews, from the law of Moses and from the prophets. दिन भर लिखा, भोर से लेकर सुबह से लेकर, मैं कहूँगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, 12 घंटे समझाते रहे और बहुत कुछ समझाया होगा। लेकिन 2 बातें यहाँ पर उसका मुख्य विषय था समझाने का। क्या था? यीशु के विषय में नबियों की पुस्तकों में से और मूसा की व्यवस्था की पुस्तक पर। हम इस प्रकार से लें सिस्टमेटिकली, मूसा की व्यवस्था। मूसा ने इस्राएल जाति को परमेश्वर के दिए 10 आज्ञाएं थी, and we know about these 10 commandments. Then he also gave them the about how to make the tabernacle. उसने उनको मिलाप वाले तंबू के बारे में बताया और व्यवस्था की सारी बातें बताएं। तो यहाँ पर पौलुस ने मूसा के व्यवस्था से, ईश्वर के व्यवस्था से उसने उन लोगों को सारी बातें समझाई यीशु मसीह के बारे में, ताकि उनको समझा दे कि यीशु मसीह के प्रचार आखिर वो क्यों कर रहा है, वो तो फरीसी है। So that people could understand, people should understand why this Jew, this Pharisee is so convinced about Jesus Christ. And then he explained to them about Jesus Christ from the law of Moses. And then secondly from the book of prophets. बहुत से नबी, अगर हम नबियों की बात करें पुराने नियम में, तो हम देखेंगे नबियों की पुस्तकों को, और उससे पहले भी राजा दाऊद और बहुत से और नबी हुए, और एलिया और एलीशा, और फिर बाद में पढ़ते यशाया, यर्मिया, दानियल, एजकेल और भी नबियों का वर्णन जो हम पाते हैं, छोटे नबी 12 नबी और भी नबी हुए। उन सब के संदेशों का निचोड़ करके उसने बताया कि ये सारे लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे हैं, और वो अच्छे से उनको समझाता है। समय लग गया, सुबह लिखा है भोर से सांझ तक, यानी सुबह से लेकर के शाम तक वो उनको बताता रहा बिना रुके हुए, ताकि लोग समझे। मित्रों, जब हम प्रचार का कार्य करते हैं तो हमें पहले तो परमेश्वर की व्यवस्था को समझने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में, उस व्यवस्था में क्या लिखा है, उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या, उसको जानने की आवश्यकता है। बिना जाने हम प्रचार ना करें। कभी कभी हम लोग जो प्रचार करते हैं, लोगों के सामने प्रभु का वचन सुनाते हैं, अपने अज्ञानता को प्रकट करते हैं। इसलिए हमें पढ़ने की आवश्यकता है। ये 66 किताबें हमारे पढ़ने के लिए है, इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा मूसा की व्यवस्था का वर्णन और प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि मूसा की सारी किताबों का जो 5 किताबें हैं और उनमें जो व्यवस्था है, उसका जो लक्ष्य है वो है प्रभु यीशु मसीह। और फिर हम आते हैं नबियों के बारे में, उनको भी हमें पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि नबियों की किताब के अंदर भी यीशु मसीह के चित्र को हम पाते हैं। और जब तक हम इन बातों को समझ नहीं जाते, पढ़ नहीं लेते, तब तक हमारा ज्ञान अधूरा है। बाइबल का ज्ञान, बाइबल की शिक्षा का मतलब यही है कि हम यीशु मसीह को संसार में पेश कर सकें, लेकिन उसके लिए हमें मूसा की बातों को जानने की आवश्यकता है, व्यवस्था और उसके कारणों को जानने की आवश्यकता है, प्रभु के उद्देश्यों को जानने की आवश्यकता है, और फिर जो नबी लोग हुए, भविष्यवक्ता लोग हुए हैं, उनके विचारों को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने यीशु मसीह के बारे में क्या कहा है। और जब हम इनको समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा करके लोगों से बातचीत करते हैं। बाइबल का ज्ञाता, बाइबल की व्याख्या करने वाला वो व्यक्ति है
जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना चाहता है और जानने की इच्छा रखता है, लेकिन उसकी जो पृष्ठभूमि है उसको उसने जाना। उसकी पृष्ठभूमि है मूसा की व्यवस्था और नबियों की किताबें। इन बातों को जानने की आवश्यकता। जब हम इन बातों को जान लेते हैं तब हम भविष्य के बारे में सोचने लगते हैं। वहाँ पर प्रकाशित वाक्य है और पुराने नियम की किताबें हैं, नए नियम की किताबें हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन की बात लिखी है और वो जो कुछ करेगा। प्रकाशित वाक्य के 21 अध्याय के अंदर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सब कुछ नया कर दूंगा और यरूशलेम स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरेगा और दुनिया नई हो जाएगी। मतलब ये है किसी पृथ्वी को नया कर देगा और उसके विश्वास से उसके साथ रहेंगे। लेकिन जिन्होंने उनका विरोध करा, जिन्होंने प्रभु के वचन का विरोध करा, उसको समझना नहीं चाहते या उनके संतों का विरोध करा, उनकी जगह अधोलोक में जहाँ रोना दांत पीसना। इस बात का वर्णन साफ साफ बाइबल में किया गया। 3 बातों को हमें जानने की आवश्यकता, समझने की आवश्यकता। अब पौलुस ने ये सारी बातें लोगों के सामने बता दी। 5वीं बात, 5th थिंग, जब वे आपस में एकमत ना हुए तो पौलुस ने इस बात के कहने पर चले गए जैसा पवित्र आत्मा ने यशायाह की भविष्यवक्ता के द्वारा तुम्हारे बाप दादों के से ठीक ही कहा। अब पौलुस एक समझदार व्यक्ति था, उसकी इज्जत थी, वो व्यवस्था का जानने वाला था। भाषा के लिए हम कहें तो वो इब्रानी का ज्ञाता था, यूनानी का ज्ञाता था और आरामी भाषा को भी जानता था जो उन दिनों में इस्राएल में बोली जाती थी। और सबसे बढ़कर उसके पास रोम की नागरिकता थी। तो सारी बातें लोग जानते थे। इसलिए यहाँ लिखा है, यहाँ पर and disagreeing among themselves they departed after Paul had made one statement। पौलुस ने कहा, जब पौलुस ने उनको इन सब बातें बताया तो बहुत से लोग ने लिखा है कि बहुत से लोगों ने माना। 24 पद में अगर आप देखें तो लिखा है, तब कुछ लोगों ने इन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। When Paul explained to them everything from morning till evening, among these people who had gathered there, we read about them, and some were convinced by what he said, but others disbelieved. And this type of congregation is everywhere in the world. आज भी कलीसियाओं के अंदर भी ऐसा, बाहर तो है ही, बहुत से लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और ये हमेशा था रहेगा, क्योंकि हर एक को चुनने का अधिकार है, हर एक को निर्णय लेने का अधिकार है। और जो प्रभु के सेवक हैं, जो पासबान हैं, प्रचारक हैं, मिशनरी हैं, या प्रभु के वचन की सेवा करते हैं, वो सबके लिए प्रचार करते हैं। लेकिन जो सुनने वाले 2 प्रकार के हैं, बहुत से लोग विश्वास करते हैं और कुछ लोग नहीं करते, और वो होगा, अंत तक होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ऐसे हुआ कि इनमें से बहुतों ने विश्वास करा, लिखा है, बहुतों ने कहा कि हम इस बात को मानते हैं, लिखा है 24 पद में, तब कुछ ने उन बातों को मान लिया और कुछ ने विश्वास ना किया। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता, लेकिन उनके लिए आप या पासवान निर्णय नहीं ले सकते। ये उनकी सोच है, उनकी समझ है। जो विश्वास करे, वहां एक शर्त है कि परमेश्वर अपने सुसमाचार को किसी के जीवन में नहीं थोपता। गॉड नेवर डिक्टेट हिज टर्म टू एनीवन। यू हैव द फ्रीडम टू चूज येस और नो। और यह पौलुस के वचन को भी सबने सुना, बहुत ने विश्वास कर, कुछ ने नहीं करा। अब तब पौलुस क्या कहता है, पर 5वीं बात हम देख रहे हैं, जब वो आपस में एक मत ना हुए तो पौलुस की इस बात के कहने पर चले गए। अब पौलुस ने क्या, व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ पॉल, व्हाट ही सेड द होली स्पिरिट वाज राइट इन सेइंग टू योर फादर्स थ्रू आइज़ाया द प्रॉफिट। अब पौलुस पीछे जाता है, वो कहता है कि पुराने समय में पवित्र आत्मा ने यशायाह के द्वारा जो नबी था क्या कहा तुम्हारे लोगों को, गो टू दिस पीपल एंड से यू विल इंडीड हियर बट नेवर अंडरस्टैंड एंड यू विल इंडीड सी बट नेवर परसीव। क्या कहा, जाकर इन लोगों से कहे, यशायाह कहता है कि सुनते तो रहोगे परंतु ना समझोगे, और देखते तो रहोगे पर ना बुझोगे। और ये यशायाह की पुस्तक में लिखा है
कि बहुत से लोग देखते हुए नहीं देखना चाहते और बहुत से लोग सुनते हुए नहीं सुनना चाहते। वहाँ मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा है जो कार्यकारी होता है। लेकिन शैतान ने, संसार के सरदार ने, वे लोग जो विश्वास नहीं करना चाहते उनके आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है। The accuser, Satan, has closed their spiritual eyes of those who say this is not possible. ये हो ही नहीं सकता। और ऐसे आज भी लोग पाए जाते हैं, सब कुछ सुनने के बावजूद वो कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये असंभव। पौलुस कहता, हम पढ़ेंगे इनके बारे में, आगे कहता है कि जो नाश होने वाले हैं उनके लिए क्रूस की कथा मूर्खता है। Those who will perish, for them the story of the cross is foolishness. और यहाँ भी यही घटना हुई कि जाकर लोगों से कहो कि तुम सुनते रहो पर ना समझो और देखते तो रहो पर ना बुझोगे, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा और उनके कान भारी हो गए हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद की है। ऐसा ना हो कि वे कभी देखे, आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। अब यहाँ पर ऐसा यही कहता है, और मैं पढ़ूंगा 27 पद को, फॉर दिस पीपल हार्ट हैज ग्रोन डल एंड विद देयर ईयर्स दे कैन बेयरली hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, and I would heal them. They don't want to be healed. वो चंगा होना नहीं चाहते हैं, उनके नाम जमीन पे लिखे रहेंगे। यिर्मयाह 17:13 अब पढ़ लीजिएगा। जो लोग इस्राएल के पवित्र को पवित्र नहीं मानते उनके नाम जमीन पर लिखे रहेंगे और अधोलोक में रहेंगे वो, अगर मरने के समय तक पश्चाताप नहीं करते हैं। बहुत से लोग पश्चाताप करते हैं, मृत्युशैया पर पश्चाताप करते हैं। बहुत से लोग हैं, प्रभु उनको जीवन देता है, प्रभु का अनुग्रह तो महान है, लेकिन बहुत से लोग नहीं करेंगे, अंत तक नहीं करेंगे। और जो नहीं करेंगे, बाइबल बताती है कि उनके नाम जमीन पर लिखे हुए हैं। देयर नेम्स हैज बीन रिटन ऑन इन अर्थ, देयर नेम्स विल नॉट बी रिटन इन हेवन। क्यों? क्योंकि उनका नाम तभी लिखा जाएगा जब विश्वास करें। अरे पौलुस ने बता दिया कि ऐसा ही होगा, नबी ने कह दिया तो ऐसा ही होगा, इसलिए पश्चाताप की आवश्यकता। अंतिम क्षण तक अगर व्यक्ति अपने गुनाहों को माने और विश्वास करे तो परमेश्वर का उद्धार उसका हो जाएगा, लेकिन अगर ना करे तो वो अपने आप को उससे बाहर कर देगा। साधु सुंदर सिंह कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी को नरक में नहीं डालेगा। इंसान अपने कारण, अपने सोच के आधार पर अगर उसने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करा तो अपने आप उसके महिमा से अलग हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इस बात को हमें जानने और समझने की आवश्यकता है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पर 28 पद में लिखा है, अंत तुम जानो कि परमेश्वर के इस उद्धार की कथा अन्य जातियों के पास भेजी गई है कि वे सुनेंगे। वो बताता है, देयरफॉर लेट इट बी नोन टू यू, किसको? इस्राएल को बोल रहा हो, that this salvation of God has been sent to the Gentiles, they will listen. इसलिए पौलुस को अन्य जातियों के लिए प्रभु ने ठहरा। और अन्य जातीय कौन लोग हैं? जिनके पास व्यवस्था नहीं मूसा की, वो अन्य जाति लोग कहलाते हैं, गैर यहूदी लोग। तो प्रभु ने अपना सुसमाचार सबको दिया है और उनके लिए वो उन तमाम बातों को मैंडेटरी नहीं करता है जो यहूदियों के लिए क्या गया। केवल उनका जो विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर जीवन को प्राप्त कर सकता है। आज भी ऐसे ही हो रहा है। वे लोग जो जन्म से यहूदी नहीं हैं और यहूदी नहीं बने हैं, अन्य जातीय रहते हैं, लेकिन अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वो पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, अब्राहम के संतान बन जाते हैं। वो अब्राहम के संतान विश्वास की वजह से बनते हैं। अरे परमेश्वर की कृपा है, उसका कार्य है जो आज भी वो करता है। 6वीं बात 29 पद, जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए। And 29th verse, and when he had said these words, the Jews departed, having much dispute among themselves. अब उनके अंदर एक विवाद खड़ा हो गया कि भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है। और आज भी ये होता है, जो विश्वास नहीं करते हैं वो घमंड से भरे रहते हैं और उनके मन में उनका ईगो होता है, कहते ये हो नहीं सकता और विवाद करते रहते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। और आखिरी बात
30 और 31 पद। यहाँ लिखा है कि संत पौलुस वो पूरे 2 वर्ष तक अपने भाड़े के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। Tremendous testimony. He lived there 2 whole years at his own expense and welcomed all who came to hear to him, proclaiming the kingdom of God and teaching about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrance. संत पौलुस के जीवन के बारे में हम आखिर यहीं पढ़ते हैं, कार्यकलाप के बारे में। पत्रियां तो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, इस व्यक्ति के अंदर एक जबरदस्त झील देखते हैं, एक जबरदस्त प्रोत्साहन देखते हैं, एक उद्देश्य देखते हैं, पर्पस ओरिएंटेड लाइफ ऑफ सेंट पॉल। एंड व्हाट वाज द पर्पस? टू प्रोक्लेम जीसस क्राइस्ट, knowing the background, explaining the background from the law of Moses and from the prophets books. और यहाँ लिखा है कि 2 साल तक वो अपने भाड़े के घर में रहे और जितने लोग उसके पास आते थे उनका सत्कार करता था और उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताता। I imagine that how that 2 years passed by. He was in Rome, in custody, but in his rented house, for which he also paid the rent also, but welcomed the people who came to see him. And what was his message? The message of Jesus Christ. Jesus crucified, buried, rose again from the dead, and ascended into heaven, and going to descend again, come again, come again. That was the message of St. Paul. Dear friends, with this, and then again we read here, he taught this kingdom of God with people who came to him with all boldness. He was not apprehensive of anything. He knew that when he will be presented before the Caesar, the judgment can be in both sides, yes or no. If it is yes, then he will be executed. But he was preparing himself. He had prepared himself. उसने अपने आप को तैयार कर लिया था, इसलिए बड़ा बोल्ड था। कहता है विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के वो यीशु मसीह के वचन का प्रचार, बिना किसी रोक टोक के जो आते थे उनके पास बैठते थे, उनसे बात करता था और उनके पास एक ही संदेश था, वो था प्रभु यीशु मसीह, यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। Dear friends, we want to thank the Lord for this precious life of St. Paul, a man of God, a servant of God, a faithful servant of the Lord. What about you and me? आज हमारे बारे में क्या हम सचमुच में संत पौलुस के समान अपने जीवन को देखना चाहते हैं? हम उसके समान तो हो नहीं सकते, क्योंकि उनका जो समर्पण था बहुत उच्च कोटि का था, प्रभु के लिए दुख सहने की भावना। लेकिन कम से कम अगर 1% पार्टिकल 1% एक संख्या हमारे अंदर पाई जाए, पौलुस के समर्पण, अगर हम कहें 100 तक, 1 से 100 तक, अगर हमारे अंदर एक बात भी पाई जाए, तो प्रभु के राज्य में हम मूल्यवान बने रहेंगे। मैं चाहता हूँ हमारी कलीसिया जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च की है, यह एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया है। एपोस्टल चर्च जो है, इसमें हिंदी कांग्रीगेशन, इंग्लिश कांग्रीगेशन और नेपाली कांग्रीगेशन, हमारे बुजुर्ग, हमारे माँ बाप, हमारे जवान, हमारे बच्चे, हमारे एमवाइफ के जवान, हमारे प्रौढ़ लोग और हमारे एमएमएफ के भाई लोग, हमारे डब्ल्यूसीएस की बहनें, ये कलीसिया प्रभु में बढ़ती जाएगी और ये प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाली कलीसिया हो जाएगी। और मैं आपका पासबान यही चाहता हूँ। प्रभु आप आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आपके दास संत पौलुस के लिए प्रभु जी, जिन्होंने बड़े हिम्मत के साथ निडर होकर प्रभु बिना किसी रुकावट के 2 साल तक रोम के अंदर, जब तक प्रभु उनको रखा गया, जब तक प्रभु ने शहादत नहीं दी प्रभु जी, उन्होंने आपके वचन का प्रचार करा प्रभु। और आज संत पौलुस आपकी महिमा में प्रभु जी, जहाँ ना तो कोई आंसू है, ना दुख है, ना तकलीफ है प्रभु, लेकिन वहाँ आपके संतों की संगति है। और एक दिन आएगा प्रभु, हम भी वहाँ पहुँचाए जाएंगे। इसलिए प्रभु आप हमें ऐसा जीवन दे कि जब तक हम इस संसार में प्रभु आपके लिए जिए,
आपके लिए प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करें, हमारे वरदान, हमारे गुण आपके राज्य के प्रचार और प्रसार के लिए इस्तेमाल हो सके। इस कलीसिया पर, धन्य कलीसिया पर, कलीसिया के हर एक संतों पर आपके आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु व्यर्थ न जाए, पर आपका आत्मा प्रभु उसको हमारे हृदय के अंदर सींचे ताकि फलवंतित हो जाए प्रभु, उसमें 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we have a couple of announcements today to make. As I've already said that we have completed today the missionary journey of St. Paul, and we have completed this book also, even though we didn't study the whole book, but we started our study from the 13th chapter, where the commencement of first missionary journey of St. Paul is mentioned. मित्रों, आज हमने इस प्रेरितों काम की पुस्तक को समाप्त करा। हालांकि हमने पूरी पुस्तक का अध्ययन नहीं करा, हमने शुरू करा था 13वें अध्याय से और 28 अध्याय को हमने समाप्त करा। कल से हमारे पास एक नया विषय होगा। जैसे मैंने कहा, हम देखेंगे संत पौलुस के साधारण पत्रियों को, जो गलतियों के नाम, इफिसियों के नाम, फिलिपियों के नाम और कुलुसियों के नाम पौलुस की पत्रियां हैं। और इसमें लगभग हमारे 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम इनका अध्ययन करें और उन सारी बातों को देखें। और इन चारों पत्रियों में मित्रों सैद्धांतिक बातें हैं कलीसिया के बारे में। मैं चाहता हूँ कि हम उनका अध्ययन करें, गौर से उनको देखें। मैं आपको इन सब बातों को बहुत साधारण शब्दों में बता रहा हूँ ताकि हम उन मुख्य बातों को देखें जो हमें जानने की आवश्यकता है। तो कल से हम अध्ययन शुरू करेंगे पौलुस की 4 पत्रियाँ जो साधारण पत्रियाँ हैं, गलतियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री और कुलुसियों की पत्री। मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ रहें, इस बाइबल अध्ययन में भाग लें। मित्रों, अभी तक ये लॉकडाउन का है और कलीसिया में हम वर्शिप के लिए नहीं आ रहे, इसलिए हम लिंक के द्वारा आराधना कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक ऐसा ही रहेगा, और जब कुछ होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मेहरबानी से इसको ध्यान रखिएगा। हम लोग उस प्रेयर लिंक में हैं, प्रेयर चेन में है, और हमारे चर्च का समय है रात को 10 से 11 बजे तक। तो आप रोज़ प्रार्थना करें अपने परिवार के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रचारकों के लिए, हमारे कलीसिया का अगुवा के लिए, हमारे बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए, हमारे हर एक DSS के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए, हमारे हर एक कलीसिया के लिए, खास करके साउथ दिल्ली की तमाम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु का अनुग्रह हम पर बना रहे। हम प्रार्थना करें हमारे देश के अगुओं के लिए, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण, MPs, MLAs, राज्यपालगण, और प्रार्थना करें हमारे पुलिस के लिए, हमारे सेना के लिए। प्रभु उन पर अनुग्रह करे ताकि जो मेहनत वो करते ईमानदारी के साथ उसका प्रतिफल उनको मिले और देश उनके हाथों में सुरक्षित बना रहे। हम प्रार्थना करें प्रभु इस कोरोना वायरस को समाप्त करे, क्योंकि प्रभु ही कर सकता है, ताकि हम सब स्वतंत्र होकर रहें और ये बीमारी जाती रहे। हम उन लोगों को याद करें जो पिछले दिनों बीमार हुए और दुनिया से चले गए, उनके परिवारों को याद करें कि प्रभु उनको शांति दें। हम धन्यवाद उन सब के लिए धन्यवाद दें प्रभु का जो बीमार पड़े थे कोरोना वायरस से, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई दी है। और हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने चंगाई प्राप्त करी। हम उनके लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें कि प्रभु तमाम डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल वर्कर्स को, नर्सेस को, और जो हेल्थ वर्कर हैं जो हमारे देश में इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रभु उनको आशीष दें और उनकी मेहनत के कारण बहुत से लोग चंगाई प्राप्त करें प्रभु की दया से। इसलिए हम प्रार्थना करते रहें। हम प्रार्थना करें हमारी इस कलीसिया के लिए, एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च के लिए। पिछले 3.5 महीनों से हम लॉकडाउन की वजह से चर्च में नहीं आ सकें,
लेकिन बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, हमसे मिलते हैं, और मैं चाहूँगा आप आते रहें, मिलते रहें। और जो भी आपके पास अगर कोई प्रार्थना का विषय आप चाहते हैं पास्टर आपके लिए प्रार्थना करें, तो या तो फ़ोन करें या आप यहाँ पर आइए। हम मिलते हैं आपको यहाँ पर ऑफिस में वीकडेज में सुबह 10:30 से शाम को 5:30 बजे तक। तो आप चर्च में आ सकते हैं और हमारा ऑफिस खुला हुआ है, आप मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने चर्च के ड्यूज़ को देना चाहते हैं, जो आपके ड्यूज़ हैं चर्च के, टाइथ या चर्च फंड या संडे ऑफरिंग, तो आप जमा कर सकते हैं। हमारे खजांची यहाँ बैठते हैं, रोज़ ही बैठते हैं, और उनका भी टाइम 10:30 से सुबह से शाम को 5:30 बजे तक है। इसको याद रखिएगा मेहरबानी से। हम प्रार्थना करें, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत से देश ऐसे जहाँ पर अभी भी बहुत से लोग मर रहे हैं इस कोरोना वायरस की वजह से। हम प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह दे। हम प्रार्थना करें जो भी लड़ाई की चर्चा हम सुनते हैं, प्रभु सबको शांत करें, अपना अनुग्रह प्रदान करें, ताकि शांति हो और प्रभु की महिमा हो सके। आइए आराधना को हम समाप्त करें बाइबल स्टडी को प्रार्थना के साथ। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज भी हमने बाइबल अध्ययन करा और हमने उन बातों को देखा प्रभु। हम चाहते हैं कि इन बातों की शिक्षा, उन बातों की आशीष हमारे जीवन के अंदर बनी रहे। हे प्रभु, कलीसिया पर, कलीसिया के अगुओं पर, हमारे देश पर आपकी आशीष हो। एपोस्टोलिक चर्च के तमाम लोगों पर प्रभु, खास करके हमारे दोनों असिस्टेंट पास्टर की प्रार्थना करते हैं, पास्टर शरण सावंत, पास्टर मान कुमार, और तमाम लोगों को प्रभु जो हमारे कलीसिया के अगुए हैं, पास्टर कमेटी के मेंबर्स हैं और ले प्रीचर्स हैं और अगुवाई करते हैं, उन सब पर आपके आशीष हो। हर एक को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं, आपके रक्षा में उनको रखें प्रभु। आपके पवित्र पंख जो सामर्थशाली हैं प्रभु, उनके रक्षा करें। हर एक परिवारों को, हर एक बुजुर्गों को, हर एक बच्चों को धन्यवाद के साथ आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आपकी रक्षा में सौंपते। हम चाहते कि आप उनकी मदद सहायता करें। आज के इस बाइबल अध्ययन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, पृथ्वी पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदुस की इफ़ाक़त शराकत हमें सारे के साथ, और खासकर जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, उनके साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। मे द लॉर्ड ब्लेस ऑल ऑफ यू, guide you, protect you, and grant you his peace and his joy, which is our strength. May God bless you. Good night. सबको शुभ रात्रि, सबको जय मसीह की। धन्यवाद।